बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत मज़ेदार बातें करेंगे। भाजपा के 240 सांसदों में से 106 कांग्रेसी मूल के सांसद हैं और अगर बात की जाए विधायकों की तो 500 विधायक भी हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में भाजपा मूल के कितने सांसद हैं? निश्चित रूप से आप कहेंगे 240, यही कहेंगे ना। मगर मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे तो मेरा जवाब आप वाला नहीं होगा। मैं कहूँगा 134 और मेरे इस जवाब पर आप मुझे कम अक्ल वाला पत्रकार कह देंगे। मित्रों, ना मैं कम अक्ल का हूँ न ही मेरा जवाब गलत है। वर्तमान लोकसभा में भले ही भाजपा के पास 240 सांसदों का आंकड़ा हासिल हो, मगर इनमें से 106 सांसद कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं। जी हाँ, ये सफेद सच है। भाजपा में मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा के 106 सांसद हैं। चलिए अब एक और मजेदार जानकारी दे देता हूँ। देश भर में भाजपा के 500 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं या जो कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी के हिमायती हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि भाजपा से कांग्रेस में सांसद और विधायक नहीं, मगर यह भी खुला सत्य है कि भाजपा में कांग्रेसी नेता अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। पिछले दिनों भाजपा ने बिना सोचे समझे बाएं फैलाकर अपना कांग्रेसीकरण कर लिया। ऐसे कांग्रेसी नेता जो भाजपा को हर मोर्चे पर गालियां बकने में नहीं चूकते थे, स्वार्थवश भाजपा में कूद गए। इनमें से कुछ तो कांग्रेस के डूबने की आशंका से भाजपा में शामिल हुए, कुछ अपने कुकर्मों से मुक्ति पाने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पुलिस और भी कई विभागों में जिनकी फाइलें खुल सकती थीं, तो ऐसे लोग अपनी खाल बदलकर भेड़िए से भेड़ों में तब्दील हो गए। भाजपा ने शानदार लॉन्ड्री खोल ली और अनाप शनाप कांग्रेसी चूहों की तरह डूबने वाले जहाज को छोड़कर आए भाजपाई युद्धपोत में आ गए। मजेदार बात यह हुई कि भाजपा ने इन अवसरवादी नेताओं का न केवल शुद्धिकरण किया बल्कि पार्टी से चुनाव भी लड़वा दिया। बावली जनता ने उन्हें कई सौभाग्यशालियों को संसद भी पहुंचा दिया। आज स्थिति यह है कि लोकसभा में कांग्रेसी मूल के 106 सांसद सनातनी चोला पहनकर दुबके हुए हैं। इनकी मूल विचारधारा कभी किसी भी तरह से भाजपाई नहीं हो सकती। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता और संघनिष्ठ लोग इनको रंगा सियार मानते हैं। बचपन से संगे शक्ति कलयुगे का नारा लगाने वाले हिंदूवादी सोच के संस्कारवान लोगों ने कभी इन रंगा सियारों का स्वागत नहीं किया, किंतु इनकी मजबूरी रही कि ये दिल्ली के शीर्ष नेताओं के फैसले पर उंगली नहीं उठा पाए, जुबान नहीं खोल पाए। आम कार्यकर्ता जिसने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचकर कुर्बानियां देकर सत्ता तक पहुंचाया, आज वह पार्टी के कांग्रेसीकरण से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कल जो नेता भाजपाइयों को चड्डा जैसे अपशब्दों से संबोधित करता था, वे अपने ही आकाओं की मूर्खता से हतप्रभ है। इतना हतप्रभ कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सार्वजनिक मंच पर आरएसएस की जरूरत और प्रासंगिकता को नकार दें और संघ सिर्फ कसमसा कर रह जाए, गुजराती जोड़ी की घोड़ी भी ना बना सके। ऐसा अजूबा तो आज़ादी के बाद आरएसएस ने कभी देखा ही नहीं, न भुगता। पिछले दिनों संघ प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी ने खुलकर पार्टीबाजों को कोसा और कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी, मगर दुखद पहलू यह है कि गुजराती जोड़ी ने उनकी हिदायत को इकारत से नजरअंदाज कर दिया। आज भी वह वही कर रहे हैं जो चाह रहे हैं। उनकी कार्यशैली में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। न प्रधानमंत्री बदला है, न गृह मंत्री बदला है, न रक्षा मंत्री बदला है, न विदेश मंत्री, न वित्त मंत्री बदला है, न लोकसभा स्पीकर। अल्पमत के बावजूद न सरकार बदली है, न सरकार के काम करने का तरीका। सब कुछ ही वही है, तो आरएसएस को हम किस खेत की मूली माने? तो क्या दो नेताओं के सामने पूरी संसद नतमस्तक होती रहेगी? मेरा अपना मानना है कि मजबूत इंडिया गठबंधन कुछ देर से ही सही घात लगाकर आक्रमण करेगा। भाजपा के अंदर बैठे कांग्रेसी विचारधारा के सांसद जब सनातनी दुपट्टों से अपना गला घुटता हुआ महसूस करेंगे तो अपने मायके जाने से नहीं चूकेंगे। सचमुच अंतरकलह की आग से भाजपा झुलसे बिना नहीं रहेगी। जो नेता आरएसएस के बिना पार्टी चलाने की बात कह रहे हैं, वह पार्टी बचाने के लिए भागवत शरणम गच्छामि हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो विस्फोटक आवाजें अभी से आने लगी हैं। यहाँ बस इतना सा अंतर है कि भाजपा में आंतरिक नाराजगी ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी मजबूत नेतृत्व में 45 विधायक छटक कर कांग्रेसी खेमे में छलांग लगा दें और कांग्रेस उनसे मिलकर पर्ची सरकार को सत्ताच्युत कर दे। फिलहाल आप भी सियासत पर कड़ी नजर रखिए, मैं भी रख रहा हूँ। क्रांति होना तय है। आज इतना ही, धन्यवाद।